कि क्या मुद्दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में क्या मुद्दे देखे गए हैं, ये बताएंगे किरण। ओवर टू यू। कौन से बड़े मुद्दे इस बार फैक्टर बनकर उभरे हरियाणा के चुनाव में? बिल्कुल विवेक, अब से कुछ ही देर के बाद जो है महा एग्जिट पोल जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि आंकड़े आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और ये आंकड़े जिस तरह से बता दें कि एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक तरह से जो सर्वे किया गया है उसके हिसाब का है, यानी कि पूर्णतः ये सही नहीं, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो है वो पूरी तरह से नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से क्या कुछ वादे हरियाणा की जनता से किए गए थे, वो हम यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए जो विवेक है अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ रहे हैं चुनावी वादे। तो महिलाओं को हर महीने जो है 2100 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि महिलाओं को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। क्या है चुनावी वादों में? युवाओं को टारगेट किया गया है, जिसमें 2 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। इसके साथ हर घर गृहिणी योजना से 500 से जो सिलेंडर है वो दिए जाएंगे। यानी महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी। आपको बता दें कि किसान जो है हरियाणा के बहुत ज्यादा नाराज थे, चाहे हम वो 1 साल का जो यहां पर आंदोलन देख लें या उसके बाद जब आंदोलन करने के लिए बैठे थे और एमएसपी की मांग की जाती है। चिरायु योजना के तहत 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जरूरत पड़ती हैं, वो सारे अपने वादे में जो है शामिल किए गए थे। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस जो है वो फ्री यहां पर रहेगा, यानी कि सरकारी अस्पताल में जो महंगे से महंगा इलाज है वो यहां पर फ्री कर दिया गया है। इसके जरिए टारगेट करने की हरियाणा की जनता को कोशिश की गई है। हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। अग्निवीर मुद्दा विवेक जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसका विरोध भी बहुत किया गया, विपक्षी दलों ने किया। और इसके बाद देखिए अब कांग्रेस के क्या कुछ वादे हैं, ये देखिए। महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह, यानी बीजेपी ने 2100 किया था, यहां पर महिलाओं की तरफ कांग्रेस की तरफ से 2000 महिलाओं को दिए जाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देने का यहां पर वादा किया गया है। तो 500 रुपए में सिलेंडर, बीजेपी में इसे फ्री किया गया था। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में 6000 रुपए का यहां पर इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि पेंशन इस वक्त हरियाणा के अंदर में जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग इसको लेकर के हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। और इसी के साथ देखिए युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी का ये जो वादा है कांग्रेस की तरफ से किया गया है अपने चुनावी वादे में, यानी कि मैनिफेस्टो के अंदर में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। यानी फ्रीबीज की जो बात विवेक हम हमेशा से करते रहे हैं कि दिया जाता है और यही पार्टियां करती भी हैं। 25 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो यहां पर दिया जाएगा। एक तरह से देखिए तो बीजेपी में भी मुफ्त इलाज जो है, स्वास्थ्य जो है उसको बहुत ज्यादा फोकस में रखा गया था, और कुछ कांग्रेस में भी ऐसी तरह का, यानी कि लगभग मिलता जुलता यहां पर मैनिफेस्टो जो है वो नजर आ रहा है। किसानों को मुआवजा, एमएसपी की जो गारंटी है वो भी दी गई है। एमएसपी, इसको लेकर के राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में थे, रैली कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था। और ये देखिए अब हम दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ वादे किए गए हैं। पहली बार विधानसभा के चुनाव में मैदान में है मुफ्त और 24 घंटे बिजली। जो दिल्ली में था वही यहां पर हरियाणा में भी जो दोहराने की कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सबको अच्छा और फ्री इलाज दिया जाएगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा, बिजली, इसके साथ स्वास्थ्य। ये कई ऐसे मुद्दे प्राथमिकता के तौर पर आम आदमी पार्टी के हर मैनिफेस्टो में रहे, चाहे हम दिल्ली की बात करें या हम पंजाब की बात करें। महिलाओं को 1000 रुपए यहां दिए जाएंगे, एक में 2100 है, दूसरे में 2000 है और यहां 1000 का जो है महिलाओं को देने की बात की जा रही है। हर युवा को रोजगार यहां पर दिया जाएगा। तो कई ऐसे विवेक मुद्दे हैं जिसमें लगभग हम ये कहें कि तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में लगभग चीजें जो है वो सिमिलर।